हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ये हमारा छोटा लड़का है, देखो ये भी बिना वैक्सीन का है, ये घर में हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी है ना, नेचुरल, नो मॉडर्न मेडिसिन। हरि बोल। हरि बोल, हरि इधर बोल। देखते हैं, हरि बोल। इसको पता नहीं चल रहा है कहाँ कैमरा। या बैठो सब लोग, वहाँ बैठ जाओ। हरि बोल। ये मनुष्य है, हरे कृष्ण प्रभु जी। ये मनुष्य है जिनको पता है कि इंजेक्शन नहीं लेना है बाहर का। अच्छा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे। तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं, भागवत में प्रवेश करते हैं, तृतीय स्कंद में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यादि पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम सब तृतीय स्कंद के 22वें अध्याय में हैं और अभी श्लोक क्रमांक ऑलमोस्ट 36 हो गए, हमारा 37 इस अध्याय का आखिरी वाला पार्ट है। ठीक है, 36 37 36 हो गया था हमारा, अभी 37 है। वो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे स्वयंभू मनु अपने कन्या यानी पुत्री का हाथ करदम मुनि को दिए। करदम मुनि ने तपस्या किया, भगवान का दर्शन किया, उचित कन्या की का वर मांगा, तो भगवान ने उन्हें स्वयंभू मनु, जो पूरे मनु है मतलब 71 दिव्य युग जीते हैं, वो पूरा 71 दिव्य युग, और इतना ही नहीं, वो बहुत बड़े भक्त हैं। स्वयंभू मनु बहुत बड़े भक्त हैं। तो इतने बड़े भक्त की पुत्री उनको जो है, हाँ बच्चे तो करेंगे है ना। तो स्वयंभू मनु को जो पुत्री है, उनकी एक सम्राट की पुत्री और इतने बड़े भक्त की पुत्री के रूप में उनको पत्नी प्राप्त हुई। तो उसमें हमने देखा कि कैसे स्वयंभू मनु बहुत अपने आप में ही बहुत बड़े प्रशासक थे। उनके महल में कैसे रोज हरि कथा हरि कीर्तन होता था। कभी कभी क्या होता है कि भक्तों को, हरि भक्तों को, क्योंकि वो भजन करते हैं, सिंपल होते हैं, तो उनको लोग कमजोर समझ लेते हैं। लोग कमजोर होते नहीं। अब जैसे मोदी है, मोदी भक्त है भगवान का, शिव जी का भी भक्त है, लेकिन आप उनको कमजोर समझिएगा, ये सोचिएगा कि इनके हिंदुओं को हम मार देंगे, 26 को गोली लगा देंगे, ये लोग कुछ नहीं करेगा। तो घर में घुस घुस के खानदान के जो अगले आने वाले 1000 पीढ़ी है वो खौफ खाएंगे। ऐसा कहते वैष्णव जो होते हैं ना, कुसुमादपि कोमलम वज्रादपि कठोरम, कि कुसुम से भी कोमल होता है वैष्णव। वो बिल्कुल मतलब आपको लगेगा कि अरे तो वही गलती कर देता आदमी, उसको लगता है कि इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। वो भूल जाता है कि उस बंदे ने अपना कंट्रोल भगवान को दे दिया है, उसको अब तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। और वज्रादपि कठोरम, वज्रादपि कठोरम का मतलब है कि जो वज्र से भी कठोर, इंद्र का वज्र होता है उससे भी कठोर होता है वो। जब मतलब जब उसका तांडव हो जाए तो आप शिव जी के तांडव को रोक नहीं सकते, शिव जी की करुणा को भी रोक नहीं सकते, बहुत दयालु हैं। अब जब तांडव कर देंगे आप तो फिर छोड़ते नहीं। जैसे जो अर्जुन है, उन्होंने ऐसे तो छोड़ दिया, बहुत कुछ अपने पे सह लिया, जब पत्नी का अपमान हुआ या भगवान का आदेश हो गया तो करुणा को भी साइड कर दिया। कई बार लोग करुणा में फंस जाते हैं। देखिए जब युद्ध होता है ना तो उसमें करुणा को बीच में नहीं लाना होता है। युद्ध करने से पहले करुणा का बहुत सारा विचार विमर्श हो गया रहता है, वार्निंग दे दिया रहता है। तो फिर युद्ध होता है तो उसमें सबका नुकसान होता है, युद्ध में किसी का फायदा नहीं होता है। लेकिन वही है कि कोई एक मुद्दा, कोई एक आइडियोलॉजी जीत जाता है, बस इतना ही होता है। तो इसलिए युद्ध में ये बोलना कि अरे वहाँ प्रेग्नेंट लेडी थी,
वहाँ ये थी, वो नहीं चलता, उसका गिनती नहीं होता है, उसमें सिर्फ डेड बॉडीज ही गिने जाते हैं। ये दुर्भाग्य है, परंतु यही सत्य है। तो स्वयंभू मनु इतने अच्छे प्रशासक थे, उनके महल में अच्छे से भजन कीर्तन इत्यादि होता था, अच्छे अच्छे वैष्णव आते थे। तो ये खासियत था। तो यहाँ पे लिखा है प्रभुपाद ने कि भक्तों को कहीं भाग के जाने की जरूरत नहीं है, वो जहां भी है ना, बस उसको भक्ति का जो मेन चीज है वो उसको ले लेना है। पूरा जो भक्ति का मतलब क्या है कि जो भगवान का सेवा है और भगवान का जो स्तुति है उसे सुनते रहना है, क्योंकि शुरुआत में हमें एलर्जी होगा, भगवान की स्तुति सुनने में एलर्जी होता है, ऐसा लगता है क्यों ये सब हम सुन रहे हैं, लेकिन धीरे 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 रुचि आने लगेगी। जैसे गन्ने का जूस होता है ना, जिसको जॉन्डिस है, वो अगर गन्ने का जूस पिएगा तो उसको कड़वा लगता है, ऐसा लगता है क्या पी लिया, लेकिन वही उसका दवाई है। वही पीते 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 क्या होगा, एक दिन वो स्ट्रांग हो जाएगा, वो दवाई से वो से ठीक हो जाएगा, फिर वही गन्ने का जूस उसको मीठा लगेगा। तो वैसे ही हरि कथा ऐसा है कि शुरुआत में हम लोग बद्ध हैं, भगवान से द्वेष करते हैं, द्वेष करते तब तो ये शरीर मिला, ये शरीर ही उसका परिणाम है। हम आध्यात्मिक शरीर होते हुए एक कचरे का शरीर देके रखा हुआ, जिसमें कफ बाइल म्यूकस है, हम लोग उसको बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं। तो ये कोई काम का शरीर है नहीं, ये तो बद्ध हो गए हैं, तो मुक्त होने के लिए अब इसका इस्तेमाल करके निकलना है। लेकिन यही शरीर जो है, ये शरीर एक्चुअली कोई सुख प्रदान नहीं कर सकता, कोई सुख प्रदान नहीं कर सकता। तो थोड़ा बहुत गुदगुली हो जाता है, मतलब जैसे गुदगुली कर लिया, थोड़ा खा लिया, टेस्ट तो मजा आ जाता है, लेकिन उसके बाद आप 10-20 रसगुल्ला के ज्यादा नहीं खा सकते हो। तीखा भी है तो आपको तीखा मजा, थोड़ा तीखा, उसके बाद आप नहीं खा सकते। तो हर चीज का लिमिट है। तो इस शरीर से हम थोड़ा बहुत सुख तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वैष्णव है ना, वो जानते हैं कि असली सुख तो भगवान के नाम में, उनके गुण लीला का वर्णन में है। तो भगवान ये नहीं कि अभी कृष्ण लीला की है, इससे पहले अनादि कल्पों में भगवान अवतरित होते रहते हैं और अलग अलग लीला करते रहते हैं, उनकी स्तुति वहां के वैष्णव करते रहते हैं। तो स्वयंभू मनु अपने महल में बैठ के भगवान की स्तुति हृदय से सुनते रहते थे। केवल भगवान का कथा सुनने मात्र से, केवल सुनने मात्र से हृदय में शांति प्राप्त हो जाता है। वो कौन सा वर्ष है फर्स्ट कैंटो में, मैं आपको बता रहा हूँ। कथा सुनने से आपके हृदय में जितने भी अभद्र हैं वो सब हट जाते हैं, जितने भी आपके अभद्र विचार हैं, अनर्थ, ये सब हट के आप भगवान में आपकी मति स्थित हो जाती है। ये खासियत है सिर्फ कथा। कल भी मैं एक जगह प्रोग्राम देने गया था, वहाँ सब मतलब हमारे गुरुकुल के बच्चे छोड़ के सब माता जी थे, और एक ड्यूटी जो मुझे बाइक से छोड़ने आया था बस वो एक प्रभु था, बाकी जो थे वो सब माताएं थी। तो वहाँ मैंने देखा कि वो माताएं हैं, लेकिन मेरे से आने से पहले भजन गा रहे थे, तो राधा रानी का कुछ भजन गा रहे थे। मैं देखा, देखो ये लोग प्रॉपर वर्णाश्रम पालन किए हैं और इनको अपने आप राधा रानी का भजन में रुचि आ गई। वही वर्णाश्रम पालन नहीं करेंगे तो राधा रानी के नाम में रुचि नहीं आएगा। तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैटर। फिर वहां बैठ के मैंने और कीर्तन किया। फिर वहां ना कोई फिलॉसफी देके फायदा नहीं है कि आप आत्मा है, आत्मा, उनको हरी कथा दे दो एकदम आराम से सुनते हैं। तो कथा में ऐसा है ना, जो सिंपल हार्टेड है उनके लिए कथा बहुत आसान है भगवान से जुड़ने का। जिनका बहुत टिकड़म दिमाग चलता है तो फिर वो थोड़ा सा फिलॉसफी में घुस जाते हैं। तो फिलॉसफी समझना जरूरी, बुद्धि से समझ के तो स्थिरता आती है। तो ऐसा है। तो अभी स्वयंभू मनु के जो इसको मैंने ही बोला था कॉल करने का, एडमिशन चल रहे हैं, 1 मिनट ना। हाँ प्रभु, आपको आधे, हाँ बोलो। हाँ टुडू, आज बात करूंगा, अभी मीटिंग लूंगा क्लास के बाद, है ना। तो मेरा अभी क्लास चल रहा है, क्लास के बाद मैं मीटिंग लगे तुमको कॉल करता हूँ। हाँ ठीक है। आश्चर्य है, हमारे बच्चे पढ़ने के लिए फोन करेंगे, प्रभु जी हमारा ये वाला टीचर चाहिए। अच्छा है, आप में से कोई पढ़ाना चाहता है, जैसे शिल्पा माता जी ने किया था, आप तो बताइएगा। अभी 8 से 9 में जो गए और 9 से 10 में जो गए, इन 2 बच्चों का भी पढ़ाई हो रही है। ओके, 37वां श्लोक। शारीरा मनसा दिव्या वैयासे ये च मानुषः भौतिकाश्च कथं क्लेशा बाधन्ते हरिसंश्रयम्। Therefore, O Vidura,
How can persons completely under the shelter of Lord Krishna in devotional service be put into miseries pertaining to the body, the mind, nature and other men and living creatures? अतः हे विदुर, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के शरणागत है, भला वे किस प्रकार शरीर, मन, प्रकृति, अन्य मनुष्यों तथा जीवित प्राणियों से संबंधित कष्टों से में पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो एक बार भगवान के शरण में आ गया, हरि संश्रयम, एक बार भगवान हरि के शरण में आ गया, उसको किस चीज का कष्ट है? किसी चीज का कष्ट है ही नहीं, क्योंकि वो भगवान पे सब छोड़ दिया ना। देखिए कष्ट कब होता है? जब आपको कुछ करना है, अब उसका टेंशन है कैसे पूरा होगा, उसके लिए आपको पैसा कमाना है, उसके लिए आपको लोगों को जोड़ना है, उसके लिए आपको 4 लोगों से 1000 चीजें झुकना है, उससे होगा। लेकिन जब आप अपना प्रयास पूरा करके भगवान के ऊपर आश्रित होकर छोड़ देंगे, अब किस बात का चिंता है? वो गीत है ना, कौन सा, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता हमें। भगवान रघुनाथ हमारे साथ है तो क्या बात की चिंता है? हाँ, अब मोदी जी अगर राम मंदिर नहीं बनाते तो नहीं जीतते, वो जो भी अभी जीते भी हैं गठबंधन में नहीं जीतते, तो किसने बचाया? राम ने। क्योंकि 10 साल बाद कोई, आजकल तारीख में लोग 2 साल बाद एक आदमी को नहीं देखना चाहता है। लेडीज लोग शादी कर लेते हैं, अपने पति को सोचते हैं बदल देते हैं, पति सोचता है कि पत्नी बदल देते हैं, मतलब बाहर वाले शहर वाले की बात कर रहा हूँ, गाँव में नहीं है, इसको बदल देते हैं लोग। लगता है स्कूल बदल देते हैं, कॉलेज बदल देते हैं। अभी हमारी एक छोटी स्टूडेंट है, बच्ची थी जो हमारे प्रोग्राम में आती थी, बड़ी हो गई, तो बोल रही प्रभु जी ये माइक्रोबायोलॉजी हम नहीं करना है। हम बोले फिर क्या करेगी? बोले मास कम्युनिकेशन। बोले आप बोलेंगे तो पापा मान जाएंगे। बोले ठीक है। तो आजकल लोगों को एक फील्ड भी नहीं लेना। लेकिन पहले होता था कि बाप ने इंजीनियर में डाल दिया तो बच्चा 4 साल पार हो जाता था, अब वैसे भी नहीं है। मतलब कहीं भी स्थिरता नहीं है, स्थिरता नहीं, मन चंचल है, विचल है, कहीं स्थिरता नहीं किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, लेकिन अगर कोई हरि पे छोड़ दे, यानी भगवान पे जब आप अपने सारे दायित्वों को पूरा अपनी तरफ से पूरा सामर्थ्य इस्तेमाल करने के बाद जब आप छोड़ देते हैं तो क्या होता है? फिर वो भगवान देखते हैं कि चलो इसका जितना शक्ति तक कर लिया, बाकी इसको मुझ पे विश्वास है, तो वो अपने पे ले लेता है। तो भगवान अपने पे ले लेते हैं और भगवान उस भक्त की पूरी रक्षा करते हैं, पूरा जो भी जरूरत है उसको कर देते हैं, कोई चीज का कमी नहीं करते। तो ये लिखा है ना यहाँ पे, क्या क्या, हाँ, मन के लिए, शरीर के लिए जो भी जरूरत है भगवान दे देते हैं। हाँ, लेकिन आपको नवविधा भक्ति के माध्यम से भगवान से जुड़ना पड़ेगा, आपको भगवान का श्रवण करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, अपना जीवन ऐसे संगठित कर देना है कि जो भी हम जो खाएं भगवान को भोग लगा खाएं, जो पहने भगवान को, जो हम करें, जो भी खेत में मुझे भगवान को अर्पण करें। तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के समय भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? वो जब छूटेगा तो उसका प्राण अटकेगा नहीं किसी चीज में, क्योंकि आपका जिसमें प्राण अटक गया वहां आपका जन्म हो जाना है। अब समझो मैं सोचूंगा कि हाँ मैंने बहुत मेहनत से एक आश्रम बनाया है, मेरे गुरुकुल के बच्चे हैं, मेरा ये है, ये पेड़ मैंने अपने हाथों से लगाया है, मैं आ गया, फिर क्या होगा? अंतिम समय में मेरा प्राण उन छोटे छोटे चीजों में अटक जाएगा और मेरा पता चला वही कीड़ा मकोड़ा जन्म ले लेगा उसके पास। ये जो चूहे बनते हैं ना, चूहे और सांप, ये वो कौन होते हैं? जो क्षेत्र में पिछले जन्म में वहां पे उनके अधिकारी थे और आसक्ति नहीं छूटा तो उसी जगह में वो बन जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को भी बड़ा करना है तो धर्म के आधार पे बड़ा करना है, अन्य तो आसक्ति वाला जो होता है ना, चुम्मा ले लेना मेरे बाबू, वो फिर बाद में कष्टदायक होता है। लेकिन जो माता पिता अपने बच्चों को धार्मिक रूप से खड़ा करते हैं तो बच्चा स्वावलंबी भी बन जाता है, धार्मिक ज्ञानी भी हो जाता है। ये बच्चे को क्या ख्याल रखना, बच्चा उसका उद्धार कर देगा कि मेरे पिताजी, उनका पिंडदान होगा, ये होगा, वो होगा, वो सब कर देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये कह रहे हैं कि जो यहाँ अभी विदुर जी को मैत्रेय मुनि समझा रहे हैं कि स्वयंभू मनु क्योंकि बहुत भौतिक रूप से संपन्न थे और उनको अब किसी चीज की कमी नहीं थी, तो और वो आनंद भी ले रहे थे और भक्ति भी कर रहे थे। ये एक्चुअली जनरली होता नहीं किसी का, कोई आनंद खोजने जाए तो फिर भक्ति छूट जाएगी, संसारिक आनंद खोजने जाएगा तो भक्ति में वो गड़बड़ा जाएगा मामला। इसलिए बहुत लोग बोलते प्रभु जी आजकल मेरा कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो बोला बेटा तू भगवान को छोड़ दिया है, बाकी कुछ और खोज रहा है। लेकिन यहाँ स्वयंभू मनु का दोनों है, सांसारिक सुख भी है
और भक्ति भी है। क्यों? वो पहले से ही भगवत कृपा प्राप्त होने के कारण उनको सब मिल गया था। भगवान दोनों दे देते हैं अपने भक्तों को। योगक्षेमम वहाम्यहम, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम। जो मेरे भक्त के पास है वो मैं संभालता हूँ, जो नहीं है वो मैं उन्हें देता हूँ। नरेंद्र जो बच्चा है वो चंचल है, उनको रहने दीजिए, अब वो आपस में लड़ाई करेगा। रहने वैसे रहना अच्छा पास डिस्टर्ब नहीं करो, बच्चा है। चल योगक्षेमम वहाम्यहम। तो आपको कथा भी बताया था मैंने अर्जुन आचार्य की, कैसे एक ब्राह्मण थे, उनके घर पे दान आया नहीं कुछ दिन से, तो वो श्लोक को क्या कर दिया, योगक्षेम मान लिया तो 3 लाइन लगा दिए वो गीता पे। तो ऐसा करना नहीं चाहिए, जहाँ लिखा ना योगक्षेमम, तो कर दिया। तो LIC वाले दिखाते ना योगक्षेम, पहले तो लूट लेते हैं फिर ऐसा दिखाते हैं, लेकिन योगक्षेमम वहाम्यहम, तो उन्होंने योगक्षेम पे 3 लाइन लगा दिए। फिर क्या हुआ, नदी में नहाने गए तो 2 बच्चे छोटे, एक काले एक गोरा, 2 लोग आए घुंघराले बाल वाले, और उसकी पत्नी को बोले कि बहुत सारा सामान लेके आए उठा उठा के। बोले अरे मैया ये तुम्हारे लिए पति ने भेजा है। अरे इतना दान आ गया? बोलते बहुत दिनों से दान आया नहीं था, बड़े परेशान भी थे हमारे पतिदेव। तो बोले लेकिन तुम्हारा पति बहुत मारता है, देखो हम दोनों को बहुत मारा है, पीछे 3 लाइन आ गए हैं। बोलते है मेरा पति तो ऐसा मारता नहीं किसी को। बोलते नहीं आज खुद मारा है हमको सुबह। बोले लेकिन अब क्यों करने? नहीं, बोला तुम लोग को बैठो यहाँ बैठो, पहले मैं खाना खिलाती हूँ। भोजन वोजन बनाई, इन 2 बच्चों को खिलाया। बोले लेकिन हम जाते हैं कि तुम्हारा पति देखेगा फिर आएगा तो मारेगा। तो बोले रुको मैं इनसे बात करती हूँ। तो ये बच्चे तो चले गए। आज जब पति आया नहा धो के, उसको भिक्षा में फिर कुछ नहीं मिला। तो बोला कि देखो आज भी कुछ नहीं मिला। बोले आज कैसे कुछ नहीं मिला, इतना तो लाए हो तुम? बोले मैं। बोले हाँ तुमने बच्चों को मारा ना, 2 बच्चों को, ऐसे कैसे करते हो, सेवा भी करे तो मारे क्यों तुमने? बोले मैंने नहीं मारा। तो बोले उनके पीछे 3 लाइन थे। तो बोले अरे, बोले कैसे थे? बोले काला था गोरा था, दोनों ऐसे ऐसे, कृष्ण और बलराम का वर्णन किया। बोलते अरे, बोलते वो उसके पांव छू लिए अपने पत्नी के। बोले तुम भाग्य हो कि भगवान आए थे। बोले मैंने खाना खिलाया दोनों को, और बाद में जब गीता खोल के देखा तो जहां 3 लाइन मारे तो 3 लाइन हट गए थे। अर्जुन आचार्य। तो ऐसे भगवान अपने भक्तों को कभी कुछ कमी नहीं होने देते। सुदामा को भी दिया, लेकिन सुदामा को बोल के नहीं दिखाया, दे दिए, क्योंकि वो प्रेम है। तो तात्पर्य में लिखा है। और आप देखिए ना, जितने भी जीव हैं, बताइए तो कौन सा जीव है जो भूखा है? अभी लेके चले जाए मोबाइल कैमरा, अभी कल भी यहाँ एक सांप आया था रात को। कल रात को मैं भगवान के भरोसे ही सोया था, रात को लेट आया, अंधेरा था, वो एक चाइनीज स्टोर से ना, उसमें टॉयलेट करके आया, देखा तो एक छोटा सा धागा जैसा कुछ था काला। मतलब यहाँ काला धागा क्या कर रहा है? ठीक से देखा तो हिल रहा था। मैं बोला भाई अब रात में उसका वैरायटी तो चेक नहीं किया, झाड़ू से उसको ढके तो चला गया। फिर मेरा बेड नहीं तो मैं नीचे सोया, वाला आएगा रात में अगर वापिस, तो लाइट लगा दी और मैंने राधा रानी को बोला कि अगर गया तो गोलोक ले जाना छोड़ देना। तो मैं वही सोचा कि अब वो जो सांप है कहीं रहता है कहीं सोता है, उसका भी तो भगवान जीविका चला ही रहे। क्या कमी है? उसको भी घर है, अन्न है, वस्त्र तो पहनता नहीं, उसका जो खाना है, कहीं रहने का जगह है, तो भगवान दे ही दिए। हाथी इतना खाता है टन टन, उसको भी दे दिए। हम मनुष्य भी खाते तो हमको भी दे दिया है। लेकिन मनुष्य का है कि वो शांति नहीं रखता, फालतू में लड़ते रहता है, झगड़ते रहता है, तो फिर मारा पीटी होते रहता है। फिर ये पहलगाम में वो गोली मारेगा तो ये लोग गोली मारेगा। और नाम भी ऐसा दिया है, ऑपरेशन सिंदूर। मतलब वो लोग बोलेगा नहीं, जैसा सिंदूर नाम हिंदुओं का होता है ना इसलिए सिंदूर लगाएंगे सबको। भी अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग हैं आर्मी में, डिफेंस में। तो ये भगवान पे जब कोई शरणागत हो जाए तो भगवान पूरा ख्याल रखते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम। इसलिए सबसे निश्चिंत आनंद में रहने वाला होता है भक्त। कृष्ण भक्त तो बड़ा चतुर है, भक्त जो है निश्चिंत रहता है। वो एक कहा ना, सिद्धि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो सिद्धि के पीछे भागते हैं वो अशांत रहते हैं, उनको सिद्धि नहीं मिला तो परेशान हो जाते हैं। भुक्ति, कोई भोग खोज रहा है, नहीं मिला तो परेशान हो जाएगा। मुक्ति खोज रहा है तो परेशान हो जाएगा।
और यहाँ भक्ति करने से मुक्ति आपके पीछे भक्ति है। हाँ? तो कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, वो निष्काम है तो शांत है। ये तात्पर्य में लिखा है, एवरी लिविंग एंटिटी विद इन दिस मटेरियल वर्ल्ड is always afflicted by some kind of miseries pertaining either to body, mind or natural disturbances. आदि दैविक क्लेश, मानसिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, भौतिक क्लेश, ये सब होते रहते हैं। तो इन क्लेशों से हर जीव परेशान है, इन त्रितापों से। ठंडी गर्मी के वजह से, दूसरों जीवों के वजह से। लेकिन जब वो भगवान को शरणागत हो जाए तो इन सबसे बच जाएगा। ठीक है। 38 यह पृष्ठो मुनिभिः प्राह धर्मानां अविधान शुभान नृणां वर्णाश्रमाणां च सर्वभूतहितः सदा। In reply to questions asked by certain sages, he, Swayambhu Manu, out of compassion for all living entities, taught the diverse sacred duties of men in general and the different varnas and ashramas. कुछ मुनियों के पूछे जाने पर उन्होंने, स्वयंभू मनु ने, समस्त जीवों पर दया करके मनुष्य के सामान्य पवित्र कर्तव्यों तथा वर्णों और आश्रमों का उपदेश दिया। मतलब ये जो मनुस्मृति आप पढ़ते हैं, ये एक मनुष्य ने नहीं लिखा है, ये स्वयं स्वयंभू मनु ने दिया है, जिनको भगवान ने ऑथराइज किया कि जाओ मनुष्यों को गाइड करो। तो मनुष्यों को गाइडेंस के लिए मनुस्मृति है। आपके जलाने से मनुष्य की स्मृति जल नहीं जाएगी, और भी मनु जीवित है, वो आके देखे जाएंगे। ये मूर्ख है, अल्प ज्ञानी है, जो उनको लगता है हमने मनुस्मृति जला दी और संविधान लाया। तुम्हारे संविधान ने क्या दिया है? 2 मिनट की शांति नहीं, कोई ढंग का कमा नहीं रहा है, सब भिखारी कटोरा, पढ़ने लिखने का कटोरा लेके घूम रहे हैं। हम तो पहले ही जॉब दे देते थे, सबके पास जमीन है तो अपना जाओ खाओ, और आपका मेहनत का जो काम है वो कोई चोरी भी नहीं कर सकता है। आप अगर मेहनत से कमाए हो, खेती कर रहे हो, तो खेत में मेहनत लगता है तब उपजता है। आपको कोई जमीन छीन भी लेगा ना, उसको मेहनत करना पड़ेगा, बैठ के नहीं खा सकता। आज की तरह नहीं कि बैठ के खा रहा है। मंत्री संतरी आराम से एसी रूम में बैठे हैं और बस मीठे मीठे बातें कर रहे हैं, क्योंकि पैसा है वहां पे, है ना। वही रोड को खोद रहे हैं, वही रोड बना रहे हैं टार का, फिर उसको खोद के सीमेंट का बना दिए, फिर उसको खोद के डिवाइडर बना दिए, फिर उसको खोद के डिवाइडर को भी तोड़ के फिर मेट्रो का वो बना दे रहे हैं। अच्छा, बाद में फिर खोद रहे हैं। भाई पैसा और किसी डिपार्टमेंट में है नहीं, जहाँ जहाँ वहीं लगाना है, तो खोदो बनाओ, खोदो बनाओ। तो रोड बनाने के लिए कोई वहां नहीं बैठा है। जो मंत्री बोलता है ना, हम आपके लिए रास्ते बनाएंगे, अबे तू रास्ते क्या बनाएगा, वही खोदेगा वही बनाएगा। तो ये डेमोक्रेसी को लगता है कि मनुस्मृति को, मनुस्मृति मिलेगा, देखना तो देखो यहाँ पे, तुम यहाँ देखो, साइड में देखो, एक यहाँ देखो, इधर अलग मिल सकता है। आप थोड़ा उधर देखो तो मनुस्मृति मिलेगा। पतला सा बुक, पतला मतलब छोटा ऐसा गीता टाइप होगा, गीता साइज का रहता है। इधर देखना, इस वाले देखना, इधर ऊपर में, ऊपर नीचे थोड़ा रूप मिलेगा। मनुस्मृति आपको दिखाई देगा थोड़ा आगे पीछे, मैं उठूंगा तो मिल जाएगा। वही यहाँ भी देखो तो मनुस्मृति नाट्य है, मनुस्मृति ऊपर पीछे कहीं दिख रहा है। मैं जहाँ रामायण दिया था तो मनुस्मृति रखा था मेरा। ऐसे तो 2 कॉपीज मिलेंगे, ढूंढने को तो एक भी नहीं मिलेगा। आपको मनुस्मृति पढ़ा के दिखाता हूँ कैसे सारा वर्णाश्रम जितना भी नॉलेज है मनु ने दिया है। ठीक है, ये लोग ढूंढ रहे हैं, तब तक मैं आगे का श्लोक पढ़ लेता हूँ। मिला थोड़ा, इसको वो करोगे, लैचेस करोगे तो बुक पे मिलेगा, मनुस्मृति या मनु संहिता से मिलेगी। थोड़ा बहुत दिखेगा कहीं ना कहीं, मेरा नजर घूमेगा तो जाएगा, पर वो ये घुटना पड़ेगा। एक लास्ट श्लोक है, इस अध्याय को ले लेते हैं। 39 एतत् आदिराजस्य मुनोश्चरितम् अद्भुतं वर्णितं वर्णनीयस्य तदपत्योदयं शृणु। I have spoken to you of the wonderful character of Swayambhu Manu, the original king, whose reputation is worthy of description. Please hear as I speak the flourishing of his daughter Devuti. अब मैं आपको देवहूति के बारे में बताऊंगा। नहीं मिला ना? 1 मिनट में मिलेगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा। वही है, उठना पड़ेगा। लाल कलर का है, लाल कलर। उसे बहुत अच्छा है। मनुस्मृति में
मनुष्य ने क्या करना चाहिए, ब्राह्मण है तो क्या करना है, क्षत्रिय तो क्या, सबको जीवन कैसे जीना है वो दिया था। डेमोक्रेसी वालों को बदनाम करना था तो उन्होंने अपना काम तो कर दिया। तो अब जो है देवहूति का चालू आ जाएगा, देवहूति का अध्याय है अगला। तो अगला अध्याय हम लोग चाहे तो ले लेंगे, पर फिर भी मैं आपको ना वो खोज के देता हूँ थोड़ा सा। मनुस्मृति का एक ग्लिम्स लेना बहुत जरूरी है, 1 मिनट देना। मिला दे दे मैं तो आगे पीछे रखा था। मनुस्मृति ये तो किसी अंग्रेज ने लिखा है, जी बूलर, पता नहीं कौन है। ये तो जो भी लिखा है तो अंग्रेज है, पर ठीक है। अभी जो मनुस्मृति है उसमें सारा दिया है। अब देखिए द जेनेसिस ऑफ द यूनिवर्स, ये सृष्टि में कैसे कैसे हुआ तो सब दिया है, किससे क्या आया। ये सब यहाँ लिखा है। बट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस यूनिवर्स द मोस्ट रिस्प्लेंडेंट वन असाइंड सेपरेट ड्यूटीज एंड ऑक्यूपेशंस टू दोज हु स्प्रैंग फ्रॉम हिज माउथ, आर्म्स, थाइज एंड फीट। तो भगवान ने इस सृष्टि को चलाने के लिए जो उनके मुख से ब्राह्मण आए उनको कुछ दायित्व दिया, जो उनके हाथ से क्षत्रिय है उनको कुछ दायित्व दिया, जो जांघों से आए वैश्य उनको कुछ सेवा दिया, जो चरणों से आए शूद्र उनको भी सेवा दिया। तो सबको अच्छा जो कि एक ही लोग लगता है चरण, अरे भगवान के चरणों में ही लोग लगे रहते हैं, वहां से शूद्र है तो स्पेशल है। अब इन्होंने क्या किया, वेस्टर्नर्स ने शूद्र को बदनाम कर दिया, उसको निम्न स्थान दे दिया, ये गलत है। आप देखो यहाँ पे लिखा द ब्राह्मणास ही असाइंड टीचिंग, स्टडिंग, सैक्रिफाइसिंग फॉर देयर ओन बेनिफिट फॉर अदर्स एंड गिविंग एंड एक्सेप्टिंग आर्म्स। अपना जीवन त्याग करने को सिखाया ब्राह्मणों को, दूसरों के लिए, दूसरों को पढ़ाओ लिखाओ। और ब्राह्मण बनो ना आप, आपको ऐसे ही दान आ जाएगा। हम सोचते कमाना पड़ता है, कुछ नहीं। मैं भी इतने बच्चे एडमिशन हो रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कमाते, हमारा तो कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन लोग आ रहे हैं तो दान भी दे रहे हैं, तो उसी में चल रहा है। भगवान ही भेज रहे हैं कहीं ना कहीं से। कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन, तो सबको आते हैं, जो कमाते हैं उसको भी तो आते हैं। करोड़ों रुपया है लेकिन तुम्हारी माँ या पत्नी आईसीयू में है तो आपको परेशानी नहीं होगा, वो तो आते जाते रहता है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन ब्राह्मण जो अपनी विद्या को समाज में दान करता है तो समाज स्वाभाविक रूप से जो है वो सेवा करता है। तो ये कॉमन सेंस है। अब ये लिखा है द क्षत्रिय ही कमांडेड टू प्रोटेक्ट द पीपल, टू बेस्टो गिफ्ट्स, टू ऑफर सैक्रिफाइसेस, टू स्टडी वेदा एंड टू एब्स्टेन फ्रॉम अटैचिंग हिमसेल्फ टू सेंसुअल प्लेजर्स। क्षत्रियों को भोग विलास से दूर रह के समाज की रक्षा करनी चाहिए। ये देखो ऐसा है। वैश्य को कहा था वैश्य टू टेंड कैटल, जो गाय बैल है इन सब से तो आपको, गाय से दूध आता है, भैंस से दूध आता है, बकरी से आपको मिलता है, उसका जो टट्टी होता है खेत में जहाँ जाता है अच्छा फसल आता है, उसको आजकल लोग खरीद रहे हैं पैकेट में डाल के, मूर्ख हैं। ऐसे ही लोग पहले घुमा देते थे तो टट्टी कर देते तो। टू ट्रेड, टू लेंड मनी एंड टू कल्टिवेट लैंड, देना लेना देना करना, आदान प्रदान पैसा। One occupation only the Lord prescribed for the Shudra to serve meekly one other 3 castes. शूद्र को सेवा है कि आप तीनों के बीच में कहीं सेवा ले लो, देख लो और अपने हिसाब से मदद कर दो, क्योंकि वैसा है। तो ये देखो ऐसा दिया सब चारों ने क्या करना चाहिए। फिर देखो अपने पति पत्नी ने कैसा रहना चाहिए, जो राजघराने में है उनको कैसा रहना चाहिए, जो धर्म पालन करें उनको कैसा रहना चाहिए, सब दिया हुआ है A to Z, सब क्या क्या पढ़ेंगे सब दिया हुआ है। तो ये सारा का सारा मनुस्मृति भगवान दिए। बताओ इसको जला के आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं। आपको लगता है कि आपने पैसा ले सकते, ऐसा भी है। और एक अच्छा ट्रेडिशनल वाला, एक अपने हिंदुओं ने ब्राह्मणों ने लिखा है, ये पता नहीं ये नाम बूलर लिखा है, जी बूलर, ऐसा लग रहा है जैसे आई है मराठी है। हाँ विष्णु शास्त्री बापट, हाँ विष्णु शास्त्री बापट, ऐसा पढ़ सकते, बहुत अच्छा है। मेरे पास भी 2-3 कॉपी 1835 साली पब्लिश झालेली आहे। कुठल्याच वर्षी? 1835 ला पब्लिश झालती। पाकिस्तानातलं सिंध तिथल्या हैदराबाद मधून गिडुमल संस्कृत विद्यापीठ नावाचं एक विद्यापीठ आहे, तिथून एका मराठी व्यक्तीने ती ट्रान्सलेट केली। वाह, देखिए म्हणजे आज ते पाकिस्तानात आहे, त्याला सिंध म्हणायचे त्यावेळी। ओके, देखिए तर वहां संस्कृत युनिव्हर्सिटी हुआ करती। एक्सलेंट मराठी, म्हणजे ती मराठी आज आपल्याला पाहायला पण मिळत नाही, एवढ्या सुंदर मराठीत ट्रान्सलेट केलं।
वा सुंदर सुंदर. मग त्याला ओरिजिनल मिळत असलं तर एक मागून घे, मी पैसे देतो, आणि नसतील तर त्याचं झेरॉक्स काढून घे. येस, मी तुम्हाला PDF पाठवतो ते. PDF काय, मग ते प्रिंटआउट काढायला लागेल ना. ठीक आहे, चालेल. बरं, मी पंढरपूरला जाईल तेव्हा तुम्हाला हे करेल, पार्सल करेल. डन डन डन. थैंक यू प्रभु, थैंक यू. तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मनु जी अपनी कृपा करके ये मनुस्मृति लिखे कि किसको कैसे रहना है. और इसमें ना कोई दुख होने का बात नहीं. ब्राह्मण है तो कोई बड़े नहीं हो गया, उसका दायित्व तो बड़ा है, वो बड़ा नहीं है. क्षत्रिय है तो वैश्य से बड़ा नहीं हो गया, उसका दायित्व तो बड़ा है, इसलिए उसको अलाउ किया जाता है, जाओ आगे जाओ. इसलिए वैश्य अपना कमाया हुआ धन उसको देता है कि रक्षा के लिए, और ब्राह्मण जो अपना बुद्धि देता है. शूद्र अपना सेवा करते हैं, उसका भी अपना स्थान है. तो ये तो थोड़ा हल्ला कर दिया कि अरे ऐसा है वैसा है, तो तोड़ने के लिए. जैसे आज भी क्या करते हैं, कोई हल्ला कर देते हैं और वहाँ का चीज़ तोड़ देते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि द्वेष का जगह नहीं होना चाहिए धर्म में. द्वेष को नहीं रहना चाहिए. डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए पर द्वेष नहीं होना चाहिए. तो अगला अध्याय जो हम लोग कल ले लेंगे, क्योंकि अभी वो लेके फायदा नहीं, क्योंकि वो फिर अगला कंटेक्स्ट है. देवहूति आ गई है, माता देवहूति की जो तपस्या है वो अब आप देखेंगे. मतलब एक से बढ़कर एक है. कर्दम मुनि तपस्वी है तो स्वयंभू मनु तपस्वी है, तो देवहूति की भी तपस्या सुन लो, एकदम जबरदस्त. तो ये आप में से किसी को क्वेश्चन है पूछ सकते हैं. बहुत दिनों से ट्रैवल ही कर रहा हूँ, तो आज आ गया आखिर. 4-5 दिन शांति है. यस, उर्मिक जी. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम. प्रभु जी, आपने पहले के लेक्चर्स में एक बार इसका आंसर भी दिया था, बट हाँ. समझ नहीं आया था कि कर्म कहाँ पे स्टोर होता है. जैसे सोल में तो होता नहीं है स्टोर, तो जब हम दूसरा मनुष्य जीवन लेते हैं या फिर कोई दूसरे जीवन में जाते हैं, तो फिर कर्म कैसे लगता है मनुष्य को? देखो, माया के पास 2 पार्ट्स है. माया इल्यूजरी एनर्जी रखती है, और ब्रह्मा जी के अंडर ये बाकी लोग काम करते हैं, यमराज, चित्रगुप्त, है ना. तो ये लोग क्या करते हैं कि 2 प्रकार से कर्म का रिएक्शन मैनिफेस्ट होता है. अब सिंपल है, जैसे अब मैं क्या कहूँ तुमको. अब समझो ये यहाँ कैमरा है इस मोबाइल में, ठीक है, इस मोबाइल में कैमरा है, तो इसके आगे मैं नीला पर्दा लगा दूँ तो क्या होगा, जो भी फोटो आएगा वो नीला कलर लेके लेगा, शैडो टाइप. या मैं कुछ भी करूँ, इसको कुछ भी कर दूं या क्रैक कर दूं कैमरा, तो फोटो ऐसा लाइट अलग टुकड़े टुकड़े से आके कुछ और ही फोटो बन जाएगा. ठीक है. अब क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, उसको कुछ और कर दिया तो उसका आउटपुट वैसे आएगा. वैसे हमारा जो आत्मा है उससे कॉन्शियसनेस मैनिफेस्ट होता है पूरे बॉडी में, लेकिन वो जाता कहाँ से है, वो मन, बुद्धि, अहंकार के, वो जो अंतःकरण कहते हैं उसको, उससे पार होता है. ये लास्ट टाइम भी समझा था आपको, अब और समझाना तो समझाता हूँ. मन की स्थिति काल के हिसाब से तरंग में जाते रहते, साइन कोसाइन बोलते ना, वैसा रहता है, ऊपर नीचे चलता है. बुद्धि को जितना इनपुट है उतना वो इंफॉर्मेशन से एनलाइटन रहते हैं. अब वो किस गुण में अभी है, उस गुण से कितना एनलाइटन होगा वो भी मैटर करता है. 3 गुण, यानी प्रकृति का जो खेल है, मैं वो समझा रहा हूँ. ब्रह्मा जी को बाद में लेंगे. अब क्या होगा कि कॉन्शियसनेस जब निकलेगा बाहर, तो अगर समझो मन, अगर 2 मिनट के लिए इधर मन में कचरा है, जैसे हम ऐसे बोल दें, जैसे अभी मैं ऐसे हाथ कर दिया तो मेरा आधा ही दिखाई दे रहा है, बराबर. पूरा कर दिया तो पूरा दिखाई देगा, इतना करके थोड़ा थोड़ा किया तो मेरा आंख दिखाई देगा. वैसे ही मन में आप जो यहाँ कर्म करते हैं उसका परिणाम, इफेक्ट जो कॉज बन जाएगा वो आपके मन में परिणाम करेगा. तो आपके मन में वैसे ही एक विकार आकार बनेगा उसके शक्तियों का, तो आपकी चेतना वैसे ही पार होते रहेगी. आप जब तक अपने माइंड को मोल्ड नहीं करोगे वो वैसे ही रहेगी. जैसे अगर मेरा टॉर्च बल्ब ऐसा है तो लाइट ऐसे आएगा, टॉर्च गोल है तो गोल आएगा, समझे, लाइट आ रहा है ऐसे. अब वो ऐसे ऐसे टॉर्च है, मतलब ब्लॉक एलईडी टाइप है तो एलईडी टाइप निकलेगा, समझे आप. तो माइंड के हिसाब से जैसे आप कर्म कर रहे हैं तो माइंड वैसे बन ही जाएगा. आपको उदाहरण देता हूँ. मतलब एक जगह गया था मैं, मेरे ही रिश्तेदार थे, बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक रिश्तेदार थे, उन्होंने ब्राह्मण घर के थे, लेकिन उन्होंने शादी
नॉन ब्राह्मणिकल, मतलब एक अलग फैमिली से कर लिया, लोअर कास्ट से, तो वो कोई इशू नहीं है, लेकिन वो कर दिया था। और एक फैमिली मेंबर था जो ब्राह्मण से अपने फैमिली में शादी किया। तो जनरल ना ब्राह्मण का उदारता का एक लक्षण होता है, उदार रहता है। वैश्य का क्या रहता है, वो अपने पास पोजीशन रखना चाहता है, ये गुण है, इसमें कोई अप एंड डाउन नहीं होता है। क्षत्रिय होगा उसको इस सबसे मतलब नहीं हो, तलवार हो गई। उन्होंने क्या किया, मैंने ना गिफ्ट लाया, मतलब बच्चे थे तो रिश्तेदार ही थे, तो छोटा छोटा कुछ गिफ्ट दे दिया, एक ब्राह्मण गिफ्ट दिया, उसको दिया। बाद में जब मैंने मांगा ना, तो मैंने एक ऑब्जर्व किया, वो जो ब्राह्मण वाला बच्चा था, हाँ हाँ ऐसा कर रहा था, ये है ना उसको लेके ऐसा दबा के बैठ गया। छोटा सा बॉल था वो, उसको लगा कि ये छीन लेगा, उसको ये भी नहीं पता कि मैंने ही दिया है, मतलब मैं और 4 बॉल दे सकता हूँ, लेकिन वो IQ खुलेगा नहीं, क्योंकि वो उस गुण में डिजायर किया, तो उस गुण में जन्म मिला, उस गुण में उसका सेटल हो गया। वो हो गया ब्रह्मा जी का काम, जन्म कहाँ देना है नहीं देना है, ये माया का खेल है, मन बुद्धि शक्ति के लेवल पे, तो ये उतना ही मैनिफेस्ट करवाएगी। आपको और एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कोई कंजूस है, ध्यान से देखना, मैं अब कंजूस की बात करता हूँ। उसका माइंड में ना ऐसा, उसके माइंड में कंजूसी क्यों है, वो सोचता है कि अभी के लिए बचा के रखता हूँ, बाद में काम आएगा, इसका सोच है, सोच में कोई गलती नहीं है। तो वो छोटा वाला बोतल का पानी देना, छोटा बोतल, तो वो ये सोचता है कि मैं पैसा बचा लूं। गिन लिए और रुपये आप उदार बनेंगे तो और ज्यादा आपसे लोगों के परिचय होंगे, लोग आप पे विश्वास करेंगे, आपको ज्यादा आएगा। आप अकेले अकेले मैं अपना देख लूंगा, मैं अपना देख लूंगा। अब देखो क्लास में से बच्चे होते जो मैं अपना देख लूंगा, मेरा डब्बा कोई नहीं खाएगा, मेरा मैं खाऊंगा, उसको ड्रॉबैक क्या है, उसके ड्रॉबैक है कि दूसरा उसको डब्बा नहीं देगा। भाई तू तेरा खाएगा तो फिर मेरा मत खा, तो मैं भी नहीं दूंगा। हाँ तुम मेरा दो। अब क्या हुआ, ये तो किसी ने किया नहीं, ये कर्म आने की जरूरत ही नहीं है, एक्शन रिएक्शन साइकिल तैयार हो गया आपके मेंटल स्टेट से, समझे। तो लेकिन हम उसको कर्म, एक्शन को कर्म कह देते हैं और उसके रिएक्शन को भी कर्म कह देते हैं। और चित्रगुप्त इसका लेखा जोखा भी रखता है, क्योंकि उसको तो वो भगवान नहीं है ना, तो उसको लॉज बनाने पड़ेंगे कि इसको क्या दंड देना है, तो इसलिए वो लॉज बना लेते हैं, बट ही डज नॉट कंट्रोल आवर कर्म। उसका सॉफ्टवेयर भी यहाँ है और हार्डवेयर ये जो बॉडी है ब्रह्मा के थ्रू मिलता है। अगर आपका मन कुत्ते की तरह है तो फिर अगला जन्म जो ही शरीर छूटेगा और जो ही शरीर मिलने की बारी आएगी, आपके ऊपर जब लेप दे दिया जाएगा, मन बुद्धि अहंकार और बॉडी शरीर दे दिए, पंच तत्व दे दिए जाएंगे, वो कुत्ते के आकार में ही चिपकेंगे। क्या उदाहरण दे सकते हो, जैसे कुर्ता है, अब ये कुर्ता मेरे साइज का है, ठीक है, तो इसको मैं निकाल दूंगा और दूसरा कपड़ा में सिला भी लूंगा तो यही कुर्ता ही बनेगा। लेकिन समझो मैं मोटा हो गया तो दूसरा कुर्ता जो मोटा बनेगा। तो आपके सूक्ष्म शरीर में, अंतःकरण में वो सॉफ्टवेयर ही ऐसा बन जाता है कि वो हार्डवेयर वैसा ही चिपकता है, और वो हार्डवेयर के जो लिमिटेशन जो ब्रह्मा ने बना के रखे हैं, तो वो उधर से और इधर से आपको अपने कर्मों के रिएक्शन। ठीक है प्रभु जी प्रभु और एक क्वेश्चन था मेरा। जैसे हमारा जो हम जब भक्ति वगैरह करते हैं तो जो संचित कर्मा है वो कट जाता है हमारा, तो जो प्रारब्ध मिला है इस जन्म में हमें, तो उसके लिए जब हम भक्ति वगैरह करते हैं तो हमारा कॉन्शियसनेस लेवल बहुत हाई हो जाता है, मतलब वो हमें लगता ही नहीं कुछ इशू आया है, कुछ है ऐसा। बट कभी कभार ऐसा सिचुएशन आता है कि लगता है मतलब अभी कॉन्शियसनेस लेवल जितना भी हाई हो मतलब कोई काम नहीं आएगा, तो उस वक्त क्या जो मतलब तब जब कुछ अच्छा होता है तब क्या डायरेक्टली प्रभु एंटर करते हैं मतलब हेल्प करने के लिए हमें, या फिर मतलब वो आपके साथ जो मटीरियली अच्छा हुआ है आप उसमें भगवान का हाथ देखते हैं। एक्चुअली भगवान इतना ही देखते हैं कि तुम मेरे भजन में स्थित रहो, इसके लिए वो फैसिलिटेट करते हैं। बाकी बहुत सारी चीजें आपके कर्मों से आते हैं, और भगवान भक्ति में आने के बाद प्रारब्ध भी भगवान हटा देते हैं। लेकिन भक्ति में आना मतलब मजाक नहीं है, जो हम सोचते हैं वो भक्ति नहीं है। हम लोग थोड़ा बहुत तो अगरबत्ती दिखा के जब कर ले तो हमको लगता है हम लोग हरे कृष्णा हो गए, प्याज लहसुन छोड़ दिया, भक्त हो गए। नहीं, भक्ति अलग चीज। प्याज लहसुन छोड़ना, नॉनवेज छोड़ना, ये तो बहुत सारे जैन लोग भी करते हैं। ये तो ऐसे लोग हैं जो वेगन लोग हैं, वो तो गाय का दूध भी नहीं पीते, वो तो हमसे भी एक कदम आगे चले जा रहे हैं। वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये भक्ति जो है ना एक अलग प्रेम है। उस प्रेम में जब आप लग जाते हो ना तो भगवान को भी दिखाई देता है, पीछे का छोड़ देते हैं।
जैसे कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है ना, तो लड़की बोलती कि मैं तुम्हें मेरे जीवन का एक सच बताना चाहती हूँ। प्यार हो जाए बहुत, तो बोलता है सुनना, मेरे को सुनना ही नहीं है, तू जैसी है वैसी मुझे स्वीकार है। क्यों? तो प्रेम हो गया। प्रेम नहीं है तो पूछेगा अच्छा क्या क्या है बताओ। लेकिन अगर प्यार हो जाए तो फिर वो बोले अरे वो सब छोड़ दो, तुम यू लव मी नो, दैट्स इट, हो गया, खत्म कहानी। तो जो भगवान का क्या है ना, आप कर्मकांड करने जाओगे तो सब बोलेंगे क्या क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन जब आप भक्ति करोगे अरे तो अपना भाई है, अपना आदमी है, वो छोड़ो, उसके प्रारब्ध में क्या है, उसके प्रारब्ध को ही ऐसा इस्तेमाल कर देंगे भगवान और उसको और अपने नजदीक ले आएंगे। तो कई बार वो दे देंगे तो छीन लेंगे, वो हमारे प्रारब्ध में था नहीं था वो जानना भी बड़ा मुश्किल है। हाँ, पर ये है कि भगवान हमारे हितकारी हैं, वो हमारा हित ही सोचेंगे, वो कभी हमारा हित नहीं सोचेंगे, कितना भी हो जाए। कोई माँ अपने बच्चे को कभी अहित सोच सकती है? नहीं सोच सकती, कितना भी हो जाए नहीं सोचेगी। उसका बेटा टेररिस्ट भी हो जाए तो माँ मिलने जाएगी जेल में, भले दुनिया वाले मिलने ना जाए। माँ का अलग प्रेम होता है, जैसे भगवान का प्रेम बहुत अलग होता है, उनका इस सब से कोई लेना देना नहीं है। वो बस इंतजार कर रहे हैं कि कब तुम मेरी तरफ मुड़ोगे, इतना ही है। तो भगवान प्रारब्ध अप्रारब्ध इतना भगवान भी नहीं सोचते जितना हम लोग सोचना चालू कर देते हैं। लेकिन भक्त बनेंगे तो, नहीं बनेंगे तो क्योंकि हमारी बहुत सारी इच्छाएं बनी रहेंगी तो फिर उसके हिसाब से खेल चलते रहेगा माया का, ऐसा। थँक यू प्रभूजी. हरे कृष्ण. संगीता माता. हरे कृष्ण. दंडप्रणाम प्रभूजी. मला हे कर्माच्या बद्दलच बोलायचं होतं, थोडंसं विचारायचं होतं. म्हणजे एक प्रश्न आहे की जसं आपण म्हणतो की कर्म फेडायसाठी परत जन्म घ्यावा लागतो, किंवा आपण जर एखाद्याचं काही वाईट केलं असलं, कुणाला मारलं असलं तर ते फेडायसाठी परत जन्म येतो आपला, म्हणजे घ्यावाच लागतो ते फेडायला. तर प्रभूजी त्या जन्मात आपण ते कर्म फेडतो किंवा त्याची ही होती परत, पण ते करताना पण कर्म लागतच का? म्हणजे ते परत आपल्याला हे होतं, म्हणजे लागू पडतं का? कभी कभी क्या होता है, बहुत एनालिसिस करने से हम लोग परेशान हो जाते हैं, ज्यादा एनालिसिस नहीं करना है। देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे कोई चोर है, उसने 20 साल पहले चोरी की है और वो चोरी है, वो चोरी कर करके ही खाता था, और इस साल उसने एक चोरी किया या 2 साल पहले एक चोरी किया जिसमें पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ लिया। हाँ, बाद में पता चला कि वो जन्म से उसको गरीबी था, वो चोरी था। फिर उसको पुलिस बोलता है कि बोले महाराज हम क्या करेंगे, हमको बचा लीजिए, हमको कोई नौकरी दे दीजिए, हम चोरी बंद कर देंगे, हमको चोरी नहीं करना है, हमको रोजी रोटी नहीं है। बोले ठीक है, तो पुलिस एक पान का दुकान या कुछ खोल के देते, चलिए कर और अपना खा पी शादी कर, शांति से रहे, आज का चोरी नहीं करेगा तू। बोले माँ भवानी कसम आज के बाद नहीं करेंगे। और चुपचाप वो दुकान में अपना सामान बेचता है, धंधा चालू करता है, नौकरी करता है, अच्छा रामनवमी दिवाली सब कुंभ उम्भ सब कर लेता है और कोई गलत काम नहीं करता। इनफैक्ट पुलिस को मदद करना चालू कर देता है। पुलिस बोलते है सुनो ये हमारा एक सामान यहाँ रखो, हम लोग बाद में ले जाएंगे। बोले ठीक है सर। अब वो पुलिस का ही मददगार हो गया। अब पुलिस स्टेशन में 20 साल पहले जो इसने चोरी किया था एक और, अब तो चोरी छोड़ दिया, वो बाहर आएगा कि प्रभु पुलिस में गया, देखो सर ये अंगूठे के निशान इसी के हैं, यही था जिसने इतने ज्वेलरी चुराया था, वो तो ज्वेलरी बेच के खा गया, वो तो खा गया ना। अब वो सुधर भी गया, जो उसका मेन प्रॉब्लम था उसका वो सुधर भी गया। तो क्या अब पुलिस उसको 20 साल पहले वाला दंड देगा? नहीं देगा। संगीता माता. हेच तर लक्षात येत नाही ना प्रभूजी, म्हणजे नहीं कसं देते, आपण करणार? पुलिस नहीं देगा। वो 20 साल हाँ। पहले वाले को समझाएगा कि देख भाई तेरा गया, ये सुधर गया है और अभी नहीं करता है, हमारे देखरेख में काम करता है और अभी एकदम सुधर गया, अभी इनफैक्ट हमको मदद करता है, चाहिए तो ये थोड़ा थोड़ा कुछ लेके ले लो, जाओ तुम भी खुश रहो। लेकिन वो उसको दंड नहीं देंगे क्योंकि दंड के लायक नहीं है वो। दंड उसको दिया जाता है शिक्षा, मराठी बोलतो ना याला शिक्षा झाली, 3 वर्षाची शिक्षा झाली। शिक्षा मतलब क्या है? अभ्यास। हम लोग पढ़ते तो बोलते ना ए अभ्यास कर की, शिक्षण घेतो ना अभ्यास नहीं करत। शिक्षण मतलब क्या? अब अध्ययन, आपको कुछ नहीं पता है तो आपको पता चल गया। तो दंड मतलब क्या है? शिक्षा। आप जेल में उसको डालते तो क्या है कि तुम गलत काम किए, उसका सबक सीखो। तो वो दंड किसको दिया जाता था ना? शूद्रों को दिया जाता था। ब्राह्मण को दंड नहीं होता था, ब्राह्मण को सिर्फ बोल के बुला के महाराज आप ऐसा करेंगे से नहीं लग रहा था। अगर मैं कुछ गलत कर दूं, एक बहुत बार ऐसा होता है ट्रेन में टिकट नहीं निकालते, कभी हमारे बच्चे यहाँ वहाँ करते और टिकट नहीं निकालते, बोला ऐसे मत करो और सिर्फ जनरल टिकट निकाल के बैठो। तो बोलते प्रभु जी, बोला नहीं मेरा एक निकाल दो, तुमको नहीं निकाला, मेरे को नहीं, क्यों मेरे को पकड़ लिया तो मेरे को मतलब ऐसा भी कर दिया तो मेरे को रात भर नींद नहीं आएगा। और
तुम लोग नहीं निकालो, तुम लोग बच्चे हो, कुछ हो गया 19-20 टीटी पकड़ेगा भी तो हम लोग को बुलाएगा, हम लोग माफी मांग लेंगे, लेकिन अपने लिए करेंगे तो कैसा लगेगा। एक बार हुआ था, मैं बाइक पे जा रहा था, कैसे वो रेड सिग्नल था, अपना बिंदास क्रॉस कर दिया पुणे में, पूना, वहाँ के आरटीओ वाले भी बहुत पढ़े लिखे होते हैं, आए एक लेडीज ही थी, साइड में लिया, मैं बोला गया अभी, बोला अरे, बोला माता जी थोड़ा दिखा नहीं, बोले काय खोटा बोलता है महाराज, दिखा था, बात सही है, दिख रहा था, लेकिन वो क्या था ना, वो कौन गिनता है सब, थोड़ा पार करने का आदत है पूना उना में, चलो इतना इतना फाइन लगेगा, बोला अरे माता जी क्या है, क्या महाराज आप जैसे स्वामी जी लोग ऐसा करेगा तो आम जनता कैसे पालन करेगा। उसने 5 मिनट सुना, मेरे को सबके सामने इतना शर्म आ रहा था, बोला काय कैसे ब्रेक लगा देता मैं, इतने में मेरे मेरे पीछे की गाड़ियां पार भी हो गई और मैं इसका प्रवचन सुन रहा हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि आपका जो गलती है तो आप सुधर गए ना, तो सुधर जाने के बाद क्या है कि अब आपको दंड, शिक्षण हो गया ना, आपको शिक्षण मिल गया, दंड मिल गया, तो आपको समझ में आ गया भाई ये नहीं करना है। वो उसने 5 मिनट भाषण दे, तो मेरे को समझ में आ गया भाई इसके बाद लाल पे रोक दो, जिसको हीरो बनना है तू जा प्रवचन सुन, मैं नहीं जाऊंगा। तो शिक्षा यानी क्या, आपको जेल में डाला जाता, तो ब्राह्मणों को दंड नहीं दिया जाता था, क्षत्रिय को वो आधा मूछ और आधा सर मुंडवा देते थे, बस खत्म। जो क्षत्रिय मूछ तान के चलता उसका आधा मूछ उड़ा दीजिएगा, ऐसे कोई काम किया उसने तो खत्म, कहानी बेइज्जत हो गया, उसका कोई उसको मतलब इज्जत नहीं देगा। और जो ये है वैश्य है, उसका प्राण पैसे में होता है, उसका पैसे ले लिया जाता है, बोले तुम्हारे जो दुकान है बंद, ये ले लेगा राजा, तो फिर वो बेचारा इतना मेहनत से बनाया रहता है, दुखी। शूद्र जो उसका कुछ होता नहीं, अब मैं बेशरम होता है, हंसते रहते, उसको पिछवाड़ में तो डंडा मारना पड़ता है, इसलिए उसको जेल होता है। आजकल तो किसी को भी जेल में डाल देते, लेकिन ठीक है। तो एक्चुअली ये दंड जो है, शिक्षा जो है, वो शिक्षा मतलब ये शिक्षा है। तो दंडम दंडयताम अस्मि, भगवान बोलते गीता में कि मैं उचित दंड हूँ। उचित दंड का मतलब है जिससे वो आदमी सुधर जाए, उसको बोलते हैं उचित दंड, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण को बस अवहेलना करते हैं, आप इतना कर दिया, वो बेचारा उसका भरी सभा में फिर उसे कोई पूजा पाठ नहीं करवाएगा ना, ये ब्राह्मण को ब्राह्मण बहुत गाली दे रहे इसको, राजा एकदम अवहेलना कर दिया, वो उतना ही खत्म हो गया। इसलिए ब्राह्मण कितना भी हो तो मर्यादा नहीं छोड़ा था, तो जानता था ये मर्यादा तोड़ा तो मैं गया, मर्यादा तोड़ेगा दूसरे के लिए, अपने लिए नहीं तोड़ेगा। इसलिए मर्यादा, ब्राह्मण कई बार भूखा रह जाता था और मर्यादा नहीं तोड़ेगा, छीन सकता है, इतना बुद्धिमान है, वो चोरी करने लगे तो पूरी दुनिया का चोर मतलब बाप बन जाएगा वो, लेकिन वो चोरी नहीं करता था, दो कुछ और इमली का पत्ता और चावल लेके खा लेगा, पर चोरी नहीं करेगा। तेज है वो, चोर से भी तेज इसका दिमाग है, लेकिन वो नहीं करेगा क्योंकि वो मर्यादा है। तो ऐसा है ये, तो इसलिए जो पिछला दंड है वो छोड़ दिया जाता है। ऐसा ये सुनीता माता, ये दूसरी सुनीता माता है, ये जिसका हाथ ऊपर है, आज 2 सुनीता माता क्लास में, ये हरे जिनका हाथ, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हाँ ये प्रणाम। प्रभु जी वो मेरे पिताजी का स्वास्थ्य बहुत खराब है, कैंसर से मतलब लड़ रहे हो, तो आपका आशीर्वाद चाहिए था। और उनका जैसे प्रारब्ध काटने के लिए हम क्या मतलब उनकी हेल्प कर सकते हैं, और हम जो माल जाप करते हैं वो क्या उन्हें मतलब दे सकते हैं? हाँ हाँ, आप जो जाप करते हैं वो आप उनको दे दीजिए, आज एकादशी कर रहे हैं उसका फल दीजिए, जितना भी आप फल दे सकते हो देते रहिए, ठीक है, वो उनके साथ काम आएगा, है ना। चलिए हम आप लोगों के लिए 2 मिनट कीर्तन भी कर देते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये कीर्तन हम समर्पित करते हैं आपके पिताजी किया था। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। वो जो हम जो सीखा रखते हैं, हाँ, तो क्या होता है कि कभी मतलब बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है ना, तो अभी ऐसा लगता है कि मतलब ऑफिस जाए तो थोड़ा लगता है ऑकवर्ड टाइप का, मतलब ऐसा कोई कुछ बोलता नहीं है, लेकिन अंदर से कभी वो मतलब बाल के जैसा जितना आपका बाल है ना, उससे थोड़ा सा बड़ा रख देने का, मतलब वो है भी और नहीं भी, अचिंत्य भेद अभेद, दिखेगा भी नहीं भी। वो मतलब काट सकते हैं क्या? ये ना, हाँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, काट सकते हैं। शिखा काटने के बाद शिखा उड़ा देना नहीं, छोटा सा उसको साइज के हिसाब से ये छोटा कर सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत हाँ, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण, धन्यवाद। नहीं। सुनीता माता जी दूसरी वाली। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि आज है एकादशी, मुझे तो ज्ञान नहीं है इसके बारे में। अभी आपका जो वीडियो देख देख के थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान मिल रहा है। तो एकादशी क्यों मतलब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये मेरा एकादशी को अन्न नहीं खाना है, चावल दाल रोटी सब्जी नहीं खाना है, साबूदाना खिचड़ी खा सकते हैं। श्यामा चावल एक आता है, श्यामा चावल एकादशी, मराठी में उसको भगर बोलते हैं या वरई बोलते हैं, या यहाँ पे श्यामा चावल बोलते हैं। उसको आप लेके खा सकते हैं। अभी अगर आप छत्तीसगढ़ वगैरह के देखिए प्रभु जी लाए हैं गाय के अच्छे अच्छे प्रोडक्ट, उसमें से ये भी एक है कुटली वाला, ये है कि इसका कुटली, हाँ ये कुटकी, ये सब आप खा सकते हैं। और मूंगफली उबाल के खा सकते हैं, गाजर खीरा मूली ये खा सकते हैं। और बस एकादशी फल खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, ये सब लेके एकादशी पालन करना। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक क्वेश्चन मेरा था। यस माता। ग्लूकोन डी पी सकते हैं? ग्लूकॉन डी में तो देखिए कार्बोहाइड्रेट होता है, तो जनरली कार्बोहाइड्रेट स्टार्च वार्च ये सब रहता है उसमें, तो अगर नहीं पी सकते। बेहोशी वगैरह हो रहा है तो ले लें, नहीं तो जनरली नहीं, जैसे कि एक ऑरेंज वाला है, एक मैं सादा जानता वाला हूँ, है। लेकिन उसमें ना वो
वो तो ऑरेंज का फ्लेवर है, अंदर में सब माल जो है उसमें रहता है। तो अब मैं क्या बोलूं, एक बार मैंने खुद पी लिया था, लेकिन लेकिन अच्छे तरीके से घर पे कर सकते तो उसको मत लीजिएगा। नहीं नहीं ठीक है प्रभु जी, कहीं नहीं लेंगे इसको, ऐसा क्या है। हरे जी कृष्ण प्रभु जी। जी।